This is Jafrabad, a coastal town in the Amreli district of Gujarat. Jafrabad is known for its fishing business. The livelihood of people living here depends on fishing. There are specific communities who are dedicated to the fishing business since ages. Kharwa Samaj is one of them. I traveled to Jafrabad village to know more about the business. Kharwa Samaj has their own office kind of thing, where they either talk about business or life in general. Here I met Ram Bhai Solanki, the former president of the Kharwa Samaj, who explained to me about Jafrabad's fishing business. में खारवा समाज का 350 बोट है, दूसरा कोली समाज का है, मुस्लिम समाज का है, सियाड़ बेट यानी कि नज़दीक वो टापू है, यहाँ से भी इधर मच्छी का धंधा करने के लिए आ रहा है। तो हमारा पुराना धंधा है ये मच्छीमारी का। दूसरा धंधा हमारा कुछ नहीं है मच्छीमार का। हम खारवा समाज में जो दूसरा कंपनी है ये नर्मदा सीमेंट कंपनी है, लेकिन हमारा समाज सब वो मच्छीमारी का धंधा से ही संकरायला है। They fish in the sea for 9 months. They can venture out in the sea after taking permissions from the superintendent. Earlier, they used to return to land by the end of May, but now the government has revised the dates. According to the new rule, the fishing will start from 1st August and end by 1st June of the next year. 1 जून से सब फिशिंग सरकार से वो भी बंद कर दिया है कि भाई 1 जून तक ही बोट चालू रखने का। बाद में फिशिंग में अभी भी बंद है। अभी सब बोट देख रहे हैं आप, सब बोट इकट्ठी होकर थप्पा लग गया है बोटों का। वो जो ऊपर बोट है वो क्रेन, 2 क्रेन है हमारे यहाँ, 2 क्रेन से उठा के जट्टी पे रखते हैं ऊपर। आप देख सकते हो ऊपर चढ़ाए लो। ये बोट भी ये वो फाइबर का है, सब फाइबर का बोट, फाइबर का बनाया वो बोट है, सब उधर रखते हैं। और ये लकड़े का है वो सब उठा के क्रेन से उठा के जेटी पे रख देते हैं। तो जब मेन इसका धंधे का टाइम नहीं होता है तब आप लोग क्या करते हैं? अभी हमारा बोट का रिपेयरिंग चालू है, सब मेंटेनेंस बोलते हैं ना, मेंटेनेंस करते हैं सब बोट का। कोई रिपेयरिंग यानी कोई छोटा मोटा काम हो अभी वो ऑफ सीजन में करते हैं। सब जाली वाली हमारा है तो जाली नया बनाने का और जाली में वो रिपेयरिंग आता है वो करने का, ये सब हम ऑफ सीजन में करते हैं। The community's life depends on the profit that they will earn by selling these fishes. Kharwa Samaj has found their own unique technique to identify the most profitable fishes. मछली डिसाइड कैसे होती है कि ये अच्छी मछली है, आज बहुत प्रॉफिट हुआ है, या ये अच्छी नहीं है, ये कैसे डिसाइड करता है? उसमें क्या है, जो आइस में लेके आते हैं तो उसका जो लाल पानी होता है तो वो खराब दिखती है, और जो वाइट पानी रहता है वो अच्छी मच्छी दिखती है। और उसका सब अलग अलग तरीके से अलग अलग उसका निकालना पड़ता है। प्राउंस में 15-20 जाति आती है। प्राउंस में हल्का वाले, भारे वाली 400 से लेके 20 रुपये तक का प्राउंस आता है, किलो का, केजी का। और पापलेट है उसका साइज़ के ऊपर होता है, 100 ग्राम का, 200 ग्राम का, 300 ग्राम का, 400, 500, ऐसा 700 ग्राम तक का पापलेट का 1500 रुपये केजी होता है। तो वो पापलेट अलग रहता है। सब मच्छी बॉम्बे डक को ड्राई करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है उसको। तो सुखा के बाद में उसको बंडल बना के एक्सपोर्ट भी होता है। और सब गुजरात, दक्षिण गुजरात, आसाम, बम्बई, पूना, सब जगह पे जाता है। और जो एक्सपोर्ट होता है मॉरिशस जाता है, अच्छा वाला क्वालिटी, थोड़ा हल्का क्वालिटी अपना ये जो श्रीलंका, कोलंबो जाता है। The Bombay duck is the indigenous fish of Jafrabad. Bombay ducks are cheap and hence commonly consumed by the workers and laborers. The Bombay duck's demand is high in West Bengal and Assam. Once the men of the fishermen community return to land with their catch, the women come into action. Wait, let me take you to the place where they actually work. This is the place where women of fishermen community work. Once the fishes are in, then they are going to come to this place and going to dry all the fishes on the ropes that you can see behind me. So at this moment we cannot see the fishes because the season is not on, and it generally takes 2 to 3 days
for the fishes to dry, and once the drying process is done, then they are going to make bundles of the fishes, and then they are sent for consumption. During the season, in lakhs you can see fishes drying on these strings. Unfortunately, I was not able to capture shots of the drying fishes and their bundles. While talking to the fishermen, I realized that the business depends a lot on luck. Some seasons are favorable and some are not. But still, I observed a tinge of luxury in their lifestyle. This left me thinking about the profit margin and scope of earning in this business. खराब मछली हो जाती है तो इधर एक्सपोर्ट नहीं होती और मार्केट में बेचना पड़ता है। मार्केट में कोई लोग नहीं खाते तो उसको नमक डाल के ये करना पड़ता है, बाद में उसको सुखाना पड़ता है। अच्छा, मैं यहाँ पर बहुत चलन देख रही हूँ लोगों की, सबके पास राडो है यहाँ पे। हाँ सही है, राडो लोग सब लोगों के पास काफ़ी लोगों के पास भी। कहाँ से? यहाँ पर तो मैंने जाफराबाद में तो नहीं देखा शोरूम। नहीं, बॉम्बे से लाते हैं। बॉम्बे में शोरूम होता है उसका, हाँ। जो जो अंधेरी में है, डाकिया रोड है, पार्ला में है, सब जगह पे उसका शोरूम है। तो अभी तो उसका भाव 57,000 हो गया है। बाकी पहले तो 10, 11, 12 हज़ार में मिलते थे। अच्छा अच्छा। अभी सब बहुत भाव है उसका। तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलता? सेम डिस्काउंट मिलता है, 10%, 15% मिलता है डिस्काउंट। अच्छा, जो शोरूम मतलब पर इस बिजनेस में कमाई अच्छी है कि सब अच्छे से चल अच्छे है, लेकिन अभी क्या है, अभी बहुत दूर जाना पड़ता है मच्छी के लिए, उसके लिए खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए। बाकी तो पहले था कमाई, बाकी अभी नहीं है इतना। तो नफा नुकसान कैसे होता है इसके अंदर, मतलब इधर नफा नुकसान तो अभी क्या है कि जो क्रू मेंबर है खलासी, उसका बहुत भाव है और भाव के लिए हिसाब से नफा बहुत कम है। बोट मालिक को कभी कभी तो नफा भी नहीं मिलता है और नफा इधर नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि क्रू मेंबर का बहुत भाव है। तो इधर भाव के हिसाब से मच्छी इतना मिलता नहीं है, बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, डीजल ज़्यादा लगता है, इसीलिए बहुत 99 नॉटिकल माइल तब तक जाफराबाद से जाना पड़ता है महाराष्ट्र तक, तभी थोड़ा मच्छी मिलता है। बाकी तो नज़दीक में तो कोई मच्छी मिलता नहीं है। The collective family business has been flourishing across generations. Fishing has become the identity of their community. Day and night, their life is revolving around a hope, the hope of catching the big fish.